जय हिंद। 11th क्लास लास्ट वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स के मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ओनर्स फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इससे जनरेट होता है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रेस्पेक्ट to the payment of dividend, the payment of investment among during winding up। प्रीफरेंस शेयर इनको इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इनको इक्विटी शेयर से पहले प्रीफरेंस दी जाती है, जैसे कि द पेमेंट ऑफ डिविडेंड के मामले में कि डिविडेंड भी इनको इक्विटी शेयर से पहले पेड किया जाएगा। द रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है, कंपनी बंद यदि हो रही है, क्लोज यदि हो रही है, तो इनको सबसे पहले रीपेमेंट इक्विटी शेयर से पहले इनको रीपेमेंट की जाती है। बात करते हैं स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की कुछ खासियत है। द मेन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर, प्रेफरेंस शेयर की कुछ फीचर्स क्या हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, मगर वो फिक्स्ड होती है। नो सिक्योरिटी, कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है। द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स फंड कैपिटल का एक पार्ट होता है। वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अंडर जनरल कंडीशंस हाउएवर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट्स इफ द डिविडेंड्स आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या 2 सालों से ज़्यादा समय तक डिविडेंड पेड नहीं किया जा रहा है तो इनको वोटिंग राइट दिया जाता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स आर कोल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज। प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटीज कहा जाता है एज दीज शेयर्स हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि इनमें इक्विटी शेयर्स के भी फीचर्स पाए जाते हैं और डिबेंचर्स के भी फीचर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हाइब्रिड सिक्योरिटीज कहा जाता है। लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड, इक्विटी शेयर की तरह प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड मिलता है। एज वेल एज ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट एंड लाइक डिबेंचर, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो। लाइक डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, डिबेंचर की तरह फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड आर नोन एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स उनको कहा जाता है स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उनको कहा जाता है जिसमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट में से। इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड फॉर द ईयर व्हेन द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट एंड दिस accumulated dividend is paid in the year when the company starts earning profit. For example, if a company is paid in the year when the company starts and earning profit. For example, if a company is having loss or 2 years and in the 3rd year it earns profit, the cumulative preference shareholder will get dividend of 3 years. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग लॉस, अगर किसी कंपनी को लॉस हो रहा है पिछले 2 साल से, एंड द 3rd year इट अर्न्स प्रॉफिट, और तीसरे साल उसको प्रॉफिट अर्न हो गया, द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड ऑफ 3 years। कम्युलेटिव शेयर होल्डर्स को 3 साल का डिविडेंड मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर की, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, यानी कि ऐसा
कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसमें डिविडेंड जुड़ता रहता है, और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसमें लॉस के समय का डिविडेंड जुड़कर नहीं मिलता है। द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड आर नोन एज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उनको कहते हैं जिसमें डिविडेंड नहीं जुड़ता है। दीज शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली फॉर दोज ईयर्स व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो इनको तभी डिविडेंड मिलता है, यानी कि नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो। ड्यूरिंग द लॉस दे डू नॉट गेट एनी डिविडेंड। लॉस के समय पर इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस लॉस ईयर्स इज नॉट एक्यूमुलेटेड। पिछले साल के लॉस ईयर्स में जो डिविडेंड नहीं दिया गया वो प्रॉफिट के ईयर में एक्यूमुलेट नहीं होता, यानी कि उसमें नहीं जुड़ता। दे गेट डिविडेंड ऑफ द करंट प्रॉफिट अर्निंग ईयर्स ओनली। इनको केवल करंट प्रॉफिट अर्निंग ईयर्स में से ही प्रॉफिट दिया जाता है। नंबर 3, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर विच गेट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स उनको बोलते हैं जिसको सरप्लस प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स get a fixed rate of dividend in case a surplus profit is left after paying fixed dividend to preference and equity shares. The participating preference share get a shares is the surplus profit. surplus profit में से इनको हिस्सा मिलता है। non participating preference shares, the preference shares which get a fixed rate of dividend only, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है आर नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर्स डू नॉट गेट एनी शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट में इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता, यानी कि पार्टिसिपेटिंग को डिविडेंड फिक्स्ड रेट से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इनको सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलता है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में इनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीम्ड पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं जिनकी एक निश्चित समय के बाद वापसी करनी है, यानी कि उनका पैसा वापस करना है। नंबर 6 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो एक निश्चित समय के बाद वापस जिसका पैसा नहीं करना है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी आर नोन एज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। These shares are refunded only at the time of winding up of the company. ऐसे शेयर्स का पैसा कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही वापस किया जाता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर्स which get converted into equity share on expiry of a fixed period of time are known as convertible preference shares. ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको एक समय के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। आफ्टर कन्वर्टिंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट ऑल द राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कन्वर्ट करने के बाद इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह ही अधिकार मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कन्वर्ट होने के बाद इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह ही राइट्स मिल जाते हैं। नंबर 8 पे आता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। सच शेयर्स रिमेन एज प्रेफरेंस शेयर्स ओनली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर्स सच शेयर्स रिमेन एज प्रेफरेंस शेयर्स ओनली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ही पूरी कंपनी के पूरे जीवन भर प्रेफरेंस शेयर ही बने रहते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से ये हम सभी रिकैप कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर 1 कैम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जिनके ऊपर प्रॉफिट जिनके ऊपर लॉस होने के ईयर में और प्रॉफिट होने के ईयर में सारे 2-3 साल, यानी कि मान लीजिए 2 साल लॉस हुआ, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, तो 2 साल का डिविडेंड भी करंट ईयर में जिस समय प्रॉफिट हुआ उसी समय पेड किया जाता है, यानी कि जिसमें डिविडेंड को कम्युलेटिव किया जाता हो, यानी कि उसको एक्यूमुलेट किया जाता हो, उसको जोड़कर रखा जाता हो और प्रॉफिट वाले ईयर में उसको दे दिया जाता है। तो ऐसे शेयर्स को कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नॉन कम्युलेटिव शेयर्स जहाँ पर डिविडेंड को एक्यूमुलेट नहीं किया जाता उसको नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है।
इसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है जिसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स स्टूडेंट्स उसमें कहा जाता है कि जिसमें सरप्लस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स को, जिसमें सरप्लस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है जिसमें शेयर होल्डर्स को सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनकी एक निश्चित समय के बाद पैसा रिडीम्ड किया जाता है, वापस किया जाता है, रीपे किया जाता है, उन्हें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कि जिनका वाइंडिंग अप होने पर ही पैसा रिफंड किया जाता है, उससे पहले पैसा रिफंड नहीं किया जाता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उनको कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेफरेंस शेयर ही बने हुए रहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।